अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज सोशल मीडिया टीम को मैंने कहा है कि कोशिश किया करें ज़रा प्रोग्राम पूरा सुनकर थंबनेल कोशिश करें अकॉर्डिंगली बनाएं। उम्मीद है कि वो आइंदा ध्यान रखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। किसी वक्त थंबनेल में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, वो मेरा काम नहीं है, टीम का काम है। कंटेंट्स बहरहाल आपको मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक मिलेंगे और मैं बात गलत नहीं करता। आज 12 जनवरी 2022 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बुध का दिन है, बहुत अहम इशू है। और शहबाज शरीफ ने FIA की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और FIA की तहकीकात को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। किसी जगह मेरे से बात हुई, मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा इसमें फ्लॉज हैं, गैर कानूनी की बात नहीं है। देर आर सर्टन यानी इरेगुलेटरीज आप कह सकते हैं, लेकिन ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है इनकी आदत है नवाज शहबाज शरीफ के आसपास वो कहते हैं अच्छा ये आज ही क्यों, इस वक्त क्यों चैलेंज किया गया, इससे पहले क्यों चैलेंज नहीं किया गया। ज़रा बात को समझने वाली बात है। वो कोशिशें करते रहते हैं। पहले यहाँ था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस अपना यहाँ से चले जाए, और अब कुछ होता है ना इनके अपनी मर्ज़ी के कोई बेंच बन जाएं, मगर लाहौर हाई कोर्ट में ज़रा मुश्किल नज़र आता है मुझे, ये मैं बता दूं। और इसीलिए वो इंतज़ार करते रहते हैं, वक्त देखते रहते हैं कि कहाँ जस्टिस कासिम खान साहब के दौर में आपके सामने मौजूद है। बहरहाल मौजूदा हालात में मुझे मुश्किल नज़र आता है। लेकिन ये FIR 20/2019 को ख़ारिज करने की इस्तदा की गई है और हतमी फ़ैसले तक FIA को तहकीकात से रोकने का। अब तो चलान मुकम्मल हो गया, हाई कोर्ट का इख्तियार तो नहीं है कि तहकीकात रोक सके। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो रेमेडीज़ आर ऑलवेज देयर। बहरहाल ये उन्होंने फ़ाइल कर दिया नैब और FIA को बनाया और नैब को बनाया है। और रिलीफ का अगर कंटेंट्स अगर आप देखें, या मैं बैठ के मैं देख रहा था, मैं बैकग्राउंड पे आपके सामने वो शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ वो सिंगल जज के पास लगवाना चाहते हैं या डिवीज़न बेंच के सामने लगाना चाहते हैं। देखिए अगर वो नैब है ना, तो नैब जब फ्रीक होती है तो मामला जाता है डिवीज़न बेंच के पास, DB बेंच सुनता है जी, ठीक है ना जी। और अगर उसकी प्रेयर देखें, प्रेयर FIR जो है ना वो अपना विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और इस कॉन्टेक्स्ट में फ़ाइल की हुई है, तो इसका मतलब है सिंगल जज के पास। तो अब देखते हैं कि इनके पास लगती है। फ्रीक उन्होंने FIA को भी और नैब को भी बनाया गया है। और ये शहबाज शरीफ का कोई बेनामी अकाउंट नहीं है और बदनीति पर तहकीकात की हैं। अब वो कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है ना, वो नैब में ज़ेर इल्तवा है। एक ही इल्ज़ाम पर 2 केस नहीं बन सकती। हालांकि ऐसे हालात और वाक़यात नहीं हैं। कोशिशें उनकी चल रही हैं अपने तक कोई फ़ायदा लेने की, लेकिन कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता, और आने वाला वक्त आप तक ये सारी चीज़ें सामने ले आएगा। और बड़ा मज़ेदार है, आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपको और गाइस हॉस्पिटल में ले जाऊंगा लंदन में, जहाँ बड़ा ड्रामा किया था, वो उसी में सुनिएगा। उससे रिलेटेड एक ख़बर है, 2 सफ़ों का ये लेटर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 12 जनवरी को ये लिखा है होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। अंडरटेकिंग बैकग्राउंड पे वो ऑर्डर चल रहा होगा। ये ऑर्डर है 16 नवंबर 2019, बार चला चुका। अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बैकग्राउंड पे चल रही होगी और ये ओपिनियन भी अभी चल रहा होगा। ओपिनियन का जो लेटर लिखा है कि ये जो अब यहाँ पर अंडरटेकिंग वगैरह को सामने रखते हुए जो रिपोर्टें उन्होंने दाखिल की हैं, 2 रिपोर्टों का जिक्र है। वो एक है 8 जुलाई 2021 की और कुछ रिपोर्टों का कि इन रिपोर्टों को सामने रखते हुए आप एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें। मैं आपको फिर बताता चलूँ, ये देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर बोर्ड बन के उन रिपोर्टों को देखेगा, उसकी क्या वाकई वैसी बीमारी है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते या मुल्क से बाहर रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी चपेट होगी शरीफ ख़ानदान के लिए। को मेडिकल बोर्ड में ऐसे मैंने पहले बता चुका हूँ। और जो आप प्रोग्राम देखेंगे ना हमजा चॉइस साहब के साथ, वो आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, हार्ले स्ट्रीट भी लेके जाएंगे, जहाँ ये डॉक्टर डेविड लॉरेंस बैठते हैं। प्राइवेट क्लिनिक है, कुछ नहीं हैसियत। जो हॉस्पिटल है बड़े बड़े, वहाँ तो गए नहीं, वहाँ तो रिकॉर्ड की बातें हैं। वो बड़ी मज़ेदार प्रोग्राम का वो हिस्सा आप देख सकेंगे। लेकिन यहाँ जो है ना, माहिरीन की राय पर नवाज शरीफ की वापसी का राय अमल तय किया जाएगा।
और माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बरकरार रखनी कर उन्हें मालिक से रब्ता किया जाएगा। ये बहुत पहले आनी चाहिए थी, बहुत पहले, जो कि केस अर्जन किया था तीसरे हफ्ते जनवरी 2020। आज हम 2022 में पहुंच चुके हैं। बैकग्राउंड पे मैं वो भी चला रहा हूँ। चलें, देर आए दुरुस्त आए। चलते हैं अगले केस की तरफ, और वो मामला बड़ा अहम है। और वफाकी हुकूमत का जो है ना, उस्मान मिर्ज़ा के केस में जो खुद पैरवाई करने का फ़ैसला है। वजारत कानून वफाकी वज़ीर की सरबराही में इजलास हुआ। पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है ना कानून की मलिका बुखारी और IG इस्लामाबाद की शिरकत। खातून को बहाना करके नाकाबिल तरदीद वीडियो सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद है। ऐसे अमल करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं 311 सेक्शन में फिर बैकग्राउंड पर चलाता हूँ, फसाद व लर्ज़, या इजाफा कर दें, सुलह शुलह का कोई चक्कर चल नहीं सकेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपना इस कॉन्टेक्स्ट में जी। आगे हम चलते हैं अगले केस की तरफ, और वो केस आम आदमी से रिलेटेड है। मुर्गी की गोश्त की कीमतें में कोशिश करते रहे कि किसी तरह से, और एक हाई कोर्ट से ऑर्डर भी कराया कि परचेज़र और सेलर, परचेज़र और ख़ास तौर पर जो बॉयलर फार्म्स वगैरह है ना, वो सारे इकट्ठे बैठेंगे। इकट्ठे बैठ के एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, वो बैठ के रेट मुकर्रर करेगी। ये नहीं, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि यहाँ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन यहाँ स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और मार्केट कमेटी ने अपने तय कह दिया कि जो बॉयलर है वो रेट दे दें, और उसी के मुताबिक सारा अमल दरामद होता रहेगा। इससे आम आदमी को चिकन बहुत महंगा मिलना है। DC का रोल तयशुदा था, DC का रोल यहाँ सामने नहीं है, तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। बैकग्राउंड में वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी चल रही होगी। डॉक्टर वासिफ खुर्शीद, चले सारे नहीं मैं चला रहा, मैं शुरू के पेज और एंड वाले पेज सिर्फ चलाऊँगा। डॉक्टर वासिफ खुर्शीद हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मिस्टर ताहिर रज़ा हमदानी DG हैं इंडस्ट्रीज़ प्राइस के। मिस्टर वकार अहमद स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और उमर शेर चट्टा डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, और मलिक वकार अहमद गुजर जो है मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, ताकि आपको पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से पटिशन दायर की थी, और उनकी कोशिश थी कि मार्केट पे रेट देखें। होता क्या था, इन लोगों के खिलाफ वो रेट कुछ और आ रहा है, मार्केट में रेट कुछ और मिल रहा है, तो सस्ता हो नहीं पा रहा था। तो अब ये एक अच्छी कोशिश और काविश करके कोशिश की कि इसकी कीमतों का एक ऐसा मैकेनिज़्म आए कि जिसमें कोई पैसे ना बना सके, मिडल मैन ना बना सके, शुरू वाला ना बना सके, रिटेलर के लिए आसानी हो। आगे चलते हैं, और वो मामला जो है ना, चूँकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाना है, मैं सुबह के प्रोग्राम में बात करूँगा। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ लंदन, अमजद चौधरी साहब के साथ, वो जहाँ नवाज शरीफ अपना इलाज कराने के लिए बड़ा ड्रामा किया, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो आगे बताएंगे आपको, सामने वाला दरवाज़ा भी, पीछे दरवाज़ा भी, और क्या कुछ हुआ, और आपको डेविड लॉरेंस के यहाँ भी वो लेकर जाएंगे, और ताकि आप देख सकें। चलते हैं अमजद चौधरी की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ गाय हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली क्लेम करती है कि उनका यहाँ पे इलाज हो रहा है। जहाँ तक हमें याद है, अगर आप फुटेज भी देख लें पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको 2000 की एक फुटेज नज़र आएगी, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फ़ैमिली, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और बाद अज़ां शहबाज शरीफ साहब भी यहीं पे आपको थोड़ा बात करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, प्रेस टॉक करते हुए नज़र आएंगे। और इसी रास्ते से मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अंदर जाते हैं, जहाँ बहुत मीडिया के तमाम लोग मौजूद होते हैं, और फिर 4 घंटे बाद बताया जाता है कि वो इधर से वापस भी आ जाते हैं। अब हमारे जो सीनियर हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, उन्होंने कहा कि उनके साथ किसी ने ये बात शेयर की थी कि वहाँ पर एक बैक डोर है, और बैक डोर जो है वहाँ से अगर मियाँ साहब यहाँ पे 1-2 दफ़ा आए भी हैं, तो मुबैना तौर पर वहाँ से पीछे से निकल के और फिर वहीं से एंटर करके इधर से वापस आ गए। इस तरह की बातें, र्यूमर्स जो हैं वो भी की जा रही हैं। इसकी हम तस्दीक करेंगे, हम पीछे जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर ऐसा कोई गेट या ऐसी कोई चीज़ है। लेकिन वक्ती तौर पर सिर्फ हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस हॉस्पिटल की जो एंट्रेंस है यहाँ पे मियाँ साहब ने सिर्फ एक दफ़ा जो है इस हॉस्पिटल को मीडिया के सामने शर्फ बख्शा है, और वो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर अंदर गए, और उनका यहाँ पे जो भी इलाज हुआ या उनके उस वक़्त कोई टेस्ट हुए थे, स्कैन हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो जो रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट कैसे थे। बड़े बड़े टेस्ट बताए जा रहे थे कि स्कैन था और ये था और वो था।
और उसी दिन बाद जो है हुसैन नवाज साहब ने यहाँ पे प्रेस ब्रीफ भी की थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जी डॉक्टर्स ने कहा कि इनको अमेरिका लेके जाया जाए, बहुत सीरियस इशू है। और मियाँ साहब कहते हैं मैंने यहाँ भी दाखिल नहीं होना, मैंने अमेरिका भी नहीं जाना, तो हम हॉस्पिटल जो है घर को हॉस्पिटल बना लेंगे, जहाँ पे डॉक्टर अदनान जो इनके स्पेशल नॉलेज हैं उन्होंने वहाँ पर एक यूनिट तैयार किया। वो भी 2-3 महीने तक चीज़ पब्लिक में रही, लेकिन उसके बाद वो भी गोल हो गई और डॉक्टर अदनान जो है वो वापस पाकिस्तान चले गए। और उसके कुछ अर्सा बाद मियाँ साहब जो हैं वो लंदन के बेहतरीन जो रेस्टोरेंट्स हैं, खाबा प्लेस हैं, वहाँ पर देखे गए, पाए गए, कभी काफ़ी पीते हुए, कभी पिज़्ज़ा खाते हुए, कभी शाही नान कबाब खाते हुए। तो मियाँ साहब को खानों का शौक़ तो है और बज़ाहिर उनकी सेहत बिल्कुल ठीक लगी। वो वॉक भी करते थे, गुफ्तगू भी करते थे, पिक्चर्स भी रिलीज़ होती थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी वाला जो चैप्टर था ये क्लोज़ होता गया। फिर आपको याद होगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ही की पार्टी के बड़े सीनियर लोगों ने मीडिया पे आके ये बताना शुरू कर दिया कि जी वो हमने एक टैक्टिस थे, हमारी एक अपनी स्ट्रेटजी सी यहाँ से निकलने के लिए और हम निकल गए, और इस तरह की मसलन एग्जैक्टली ऐसे नहीं लेकिन इस तरह की बातें की गई। जबकि मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया कि जी मेरे वाले साहब जो हैं उस वक्त तक अब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, उनकी जान को यहाँ पे ख़तरा है। जेल में उनके साथ ये हुआ, अपना नैब के अंदर उनको कुछ खिलाया पिलाया गया, तो फिर इस तरह की बातें शुरू हो गई। यानी कि एक लिहाज से उन्होंने ये जो उनका बयानिया था हॉस्पिटल वाला, बीमारी वाला, वो जो पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि अल्लाह ना करे आज गए कल गए, और जो कोर्ट है उसने भी गारंटी मांग ली थी इमरान खान की हुकूमत के साथ, फिर 50 रुपये के एफिडेविट पर उनको यहाँ पे भेज दिया गया। ये बड़ा महंगा हॉस्पिटल है, अगर प्राइवेटली आप यहाँ पे आते हैं, अलबत्ता यहाँ से किसी किस्म की कोई जाली जो है वो रिपोर्ट नहीं बन सकती, ये बात श्योर है। और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे मेयो हॉस्पिटल है, इसी तरह इसकी ब्रांचेज़ हैं हर जगह। तो ये अब फ़िलहाल तो मियाँ साहब ने इस हॉस्पिटल को कोई मेरा ख़्याल है पिछले 8-9 माह से कोई दर्शन नहीं दिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद हैं, अच्छे हैं, और वो अपने मुंह से अब ये भी नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अलबत्ता फ़िलहाल ये है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है हम उनको लेके आ रहे हैं। ये जो कशमकश जारी है, देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है। अब हम आपको लेके जाएंगे पीछे और देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई गेट है कि नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने बोला था कि हम साइड एंट्रेंस से जाएंगे। ये लंदन ब्रिज का जो स्टेशन है उसकी तरफ ये साइड एंट्रेंस लगती है, और ये सामने वो साइड एंट्रेंस है जहाँ पे मुबैना तौर पर अज़हर सिद्दीक़ साहब के सोर्स ने जो उनको बताया कि जी कि यहाँ से 1-2 दफ़ा हुआ कि फ्रंट से मियाँ साहब अगर आए हैं और इस तरफ से वापस अगर निकल भी गए हैं तो किसी को कानो कान शायद ख़बर नहीं होती। अब इसकी तस्दीक तो इस तरह नहीं हो सकती, लेकिन अलबत्ता जिस तरह ये र्यूमर थी इसका ये गेट मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि मेन एंट्रेंस का जो निशान है वो बिल्डिंग के फ्रंट की तरफ जा रहा है। तो फ्रंट हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, वो ऑलरेडी आपने देख लिया है। और यहाँ से अगर मैं अंदर आपको लेके जाऊँ तो ये सीधा जो है हॉस्पिटल के अंदर आपको उसी फ्रंट और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें से लेकर आपको वहाँ पे चला जाएगा। ये इसी तरह जैसे बहुत बड़ा मेयो हॉस्पिटल है और उसके बहुत सारे डोर्स हैं, तो ये सिचुएशन जो है ऐसी है यहाँ पर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हमने कहा कि आपको अल मशहूर हार्ली स्ट्रीट भी दिखा दें, जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब का प्राइवेट इलाज हो रहा है, और नवाज़ शरीफ साहब की जो भी रिपोर्टें पाकिस्तान से भेजी जाती हैं वो यहाँ से ही डॉक्टर लॉरेंस के क्लिनिक से भेजी जाती हैं, जिसके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो इन्फ्लुएंस की हुई रिपोर्टें होती हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट क्लिनिक है। इसी सिलसिला में डॉक्टर लॉरेंस के ख़िलाफ़ यहाँ की जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके ख़िलाफ़ एक शायरी ने कंप्लेन भी की थी, तारिक चौधरी उनका नाम है। अब मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब को हार्ली स्ट्रीट से या डॉक्टर लॉरेंस से या फिर चार्ल्स गुथरी जो मियाँ साहब से भागते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं, सुना है उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी हो चुके हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम भी चल रहा है मुबैना तौर पर। तो इस तरह के क्लिनिक से अब किसी किस्म का कोई भी मुबैना सर्टिफिकेट या बेनिफिट मियाँ साहब को शायद ना मिल सके, क्योंकि इन दोनों हज़रात की अपनी अपनी जगह जो है वो कंप्लेन भी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मशहूरी भी हो चुकी है। नाज़रीन, आखिर में हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक मियाँ साहब का एक शेर भी आपको सुनाएंगे जो इस सिचुएशन को कवर करता है। मैं ज़्यादा शायद ऊंचा ना गा सकूं, हॉस्पिटल के बाहर हूँ तो मैं कार पार्क में, लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। और फसी जान शकंजे अंदर
रवे मुहम्मद ते हुन रवे ते मैं मन्ना ते रोनू को हुन रवे मुहम्मद ते हुन रवे ते मैं मन्ना। नाज़रीन, हॉस्पिटल के कार पार्क में हूँ, इसलिए कलाम थोड़ा आहिस्ता पड़ा है, वादे के मुताबिक पढ़ना था। मियाँ साहब इसमें फरमाते हैं कि जैसे गन्ने की मशीन होती है जिसमें गन्ना डाला जाता है और फिर दूसरी तरफ से जो है उसका रस निकलता है। मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि एक इंसान ऐसा जिसकी अब ज़िंदगी जो है वो गन्ने की तरह हो गई है और उसको मशीन में डाला जा रहा है। अगर वो सच्चा है, हकीकत पसंद है, साबित कदम है, तो फिर अब उसको तब मानेंगे कि वो इस गन्ने की मशीन से निकले लेकिन उसका रस ना निकले। यानी कि मकसद ये है कि आप पे इल्ज़ामात लगे हैं, आपको अदालतों में लेके जाया गया, आपको सज़ा हो गई है, तो आप पे फ़र्ज़ है कि अगर आप सच्चे हैं तो आप अपने जितने भी आपके पास रसीदें हैं, जो भी आपके पास मनी ट्रेल है या जो भी सबूत आपके पास हैं, वो आप सामने लेके हैं, तभी आपके अंदर का जो रस है, जो आपकी सच्चाई है, वो बचेगी। वरना आपको पाकिस्तान की अदालतों ने सादिक और अमीन नहीं ठहराया। साथ ही ओवर टू अज़हर सिद्दीक साहब। जी, आपने अमजद चौधरी की सारी गुफ्तगू सुन ली। हमारा काम है हक़ाइक़ बताना, इन्वेस्टिगेशन करके आपके सामने एक एक चीज़ रखती है, फैसला अब आपने करना है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।